राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई। जोधपुर दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई के दौरान सरकार पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए। दूषित पेयजल से लेकर भुगतान में देरी, आरजीएचएस, शहरी रोजगार योजना, पट्टा वितरण, कांग्रेस संगठन, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, चौथी बार गहलोत सरकार के नारे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जादूगरी हेराफेरी वाले बयान तक पर गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए एक रिपोर्ट। जोधपुर सर्किट हाउस में आयोजित जनसुनवाई के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब उदय मंदिर क्षेत्र के लोग बोतल में भरकर दूषित पेयजल लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पहुंचे। पानी देखकर गहलोत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि ऐसा पानी कोई भी नहीं पी सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में महीने में केवल 9 से 10 दिन ही पेयजल आपूर्ति हो रही है। गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय सालों की मेहनत से तैयार हुई जल व्यवस्था को भी वर्तमान सरकार संभाल नहीं पा रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले की जांच करवाने और सरकार से तत्काल समाधान की मांग की। उदयपुर आश्रम के अंदर महिलाएं आई, बच्चे आए, नौजवान आए, ये पानी लेकर आए। पानी का हमने इंतजाम किया। इंदिरा गांधी के नाते पानी यहाँ तक आया, राजीव गांधी लिफ्ट बनाई। एक जमाना 40 साल की मेहनत थी, 45 साल की। अब भी पानी सप्लाई नहीं कर पा रहे। मैं सुन रहा हूँ कि महीने में 9-10 दिन पानी आ रहा है जोधपुर के अंदर, और मंत्रियों के स्टेटमेंट ऐसे आते हैं कि बड़ा लगता है ये क्या हो रहा है। गहलोत ने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार योजना शुरू की थी, जिससे हजारों गरीब परिवारों को रोजगार मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने केवल योजनाओं के नाम बदल दिए, लेकिन मजदूरों, ठेकेदारों और विभागों के भुगतान महीनों से लंबित हैं। उन्होंने कहा कि पट्टा अभियान ठप पड़ा है। आरजीएचएस के अस्पतालों को भुगतान नहीं मिलने से मरीज परेशान हैं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीपीएफ और अन्य देयकों का भुगतान भी अटका हुआ है। चौथी बार गहलोत सरकार के नारों पर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के ऐसे नारे सुनकर उन्हें संकोच होता है और वे उन्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये कार्यकर्ताओं की भावना है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान टिकट्स और संगठन को लेकर लगातार सर्वे कराता है और सभी निर्णय उसी आधार पर होते हैं। गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में जनता सरकार से नाराज है और अगली बार कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी संभावना है। साथ ही उन्होंने परिसीमन के मुद्दे पर भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। ये काम सिर्फ हाईकमान का होता है और लगातार हाईकमान चुनाव के बाद में, चुनाव के पहले जो माहौल देखती है प्रदेशों के अंदर, कोई प्रदेश हो, पब्लिक का क्या मिजाज है, जीत क्या एमएलए क्या प्रकट कर रहे हैं, क्या अपनी राय दे रहे हैं। हाईकमान सर्वे भी करवाता है सब जगह, राज्यों के अंदर लगातार सर्वे चलते रहते हर पार्टी के, खाली कांग्रेस की बात नहीं है। तो उनके पास तो पल पल की खबर रहती है। 5 साल से सर्वे चलते हैं किन राज्यों में क्या काम हो रहा नहीं हो रहा है। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जादूगरी नहीं हेराफेरी वाले बयान पर भी गहलोत ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हेराफेरी तो सरकार कर रही है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि जादू कला भारत की प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध कला है, जिस पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जादूगर कहना अपमान नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों का प्यार और सम्मान है। सरकार नाम की चीज है नहीं, इस सरकार खुद ही हेराफेरी कर रही है और लोगों को भ्रमित कर रही है और कुछ काम नहीं कर रही है। मेडिसिन की कला तो देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत ही प्रसिद्ध कला है। उसका उद्गम स्थान कहते हैं हिंदुस्तान से हुआ था। सैकड़ों साल पहले जादू कला का उद्गम जो है हिंदुस्तान कहलाते, दुनिया के मुल्कों के, चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो। तो हमें तो गर्व होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री को पता ही नहीं इसका बैकग्राउंड क्या है कला का, तो फिर वो ऐसे कमेंट करेंगे और क्या करेंगे। कांग्रेस संगठन और प्रदेश की राजनीति पर बोलते हुए गहलोत ने कहा कि कांग्रेस बूथ स्तर तक मजबूत हो रही है। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा का बचाव करते हुए कहा
कि भाजपा उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस में फूट दिखाने की कोशिश कर रही है। गहलोत ने डोटासरा के शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षकों द्वारा ट्रांसफर में भ्रष्टाचार होने के दावों पर कहा कि उन्होंने कभी भी डोटासरा पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया और विपक्ष झूठा नैरेटिव बनाकर कांग्रेस नेताओं को आपस में लड़ाना चाहता है। आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा गोविंद डोटासरा ने पैसे खाए हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर, मुझे किसी ने नहीं कहा, तो मैंने उनको आरोप लगाया नहीं। अब कोई विपक्ष वाले उनके बारे में बोले तो आप समझ सकते हो विपक्ष की स्थिति क्या है राजस्थान के अंदर। विपक्ष वाले जानबूझ करके कांग्रेस के लोगों को लड़ाना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। जोधपुर से अशोक गहलोत ने सरकार के खिलाफ पेयजल संकट से लेकर स्वास्थ्य, रोजगार, भुगतान, कांग्रेस संगठन और आगामी चुनाव तक कई मुद्दों पर खुलकर हमला किया। उधर मुख्यमंत्री भट्टलाल शर्मा के हेराफेरी वाले बयान का जवाब देते हुए भी उन्होंने तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया दी। तो ऐसे में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों से पहले राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी और सियासी टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। लोकेश ओला, जी मीडिया, जोधपुर।